स्मार्ट सिटी धर्मशाला में स्मार्ट ट्रेन शेल्टर, स्मार्ट पाथ और अन्य विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी धर्मशाला में सीवरेज की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए शहर में 4 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं। वहीं पहले से स्थापित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता भी बढ़ाई गई है। मैक्लोडगंज के नड्डी में होटलों की अधिकता को देखते हुए एक और नया प्लांट बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में धर्मशाला के चयन के बाद स्मार्ट सिटी प्रशासन ने औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए स्मार्ट सिटी के तहत कार्यों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत जो एरिया सीवरेज कनेक्शन से जुड़ा था उसकी क्षमता बढ़ाई गई। साथ ही बढ़ती आबादी को देखते हुए नए सीवरेज प्लांट भी बनाए गए। ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट रूट जोन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, जिनमें बिजली का इस्तेमाल नहीं होता। स्मार्ट सिटी धर्मशाला के कामों के बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला का जो सिलेक्शन हुआ था 2016 मई में, उसके बाद जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पूरे करने के बाद जो प्रोजेक्ट का एक्चुअल लॉन्च हुआ, उसके बाद जो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट करे, उसमें सबसे बड़ा एम्फेसिस था कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी का जो पार्ट सीवरेज से कनेक्टेड है, सीवरेज से कवर्ड है, उस एरिया में जो उसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और जो एग्जिस्टिंग प्लांट थे उनको कैपेसिटी इंक्रीज़ करने का रहा। तो इसमें हमने जो अभी तक कोई 4.5 करोड़ के 4 नए STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे बनाए हैं जल शक्ति विभाग के माध्यम से, जो रूट जोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बने हैं। मतलब रूट जोन टेक्नोलॉजी का ये अर्थ है कि उसमें किसी भी तरह का कोई पावर कंजम्पशन नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती, कोई सिर्फ प्योरली फिज़िकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू सारा वो ट्रीटमेंट होता है। आपका जो सीवरेज का जो एफ्लुएंट आता है उसकी ट्रीटमेंट होके वो बिल्कुल लोएस्ट BOD में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 4 ये प्रोजेक्ट अभी कोई 400 से ऊपर के KLD हम उनको कमीशन करके वो चल रहे हैं। उसके अलावा जो नए उनके जो पुराने कुछ STP थे, जैसे चेलिया में बहुत बड़ा उनका है, उसकी जो कैपेसिटी इंक्रीज़ करी है उसको ऑगमेंट करना था, तो कोई 5.25 KLD से उसको 6.5 KLD को ऑगमेंट करा। इसके साथ ही एक नया प्रोजेक्ट उसमें बनाया हमने गमरू में, जो ट्विन टेक्नोलॉजी पे चलता है। उसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी और वो ड्रिवन भी है, और उसके साथ साथ उसका जो नेक्स्ट फेज़ है उसको हम रूट जोन के ट्रीट कर रहे हैं। और एक अच्छी बात उसमें यह है कि हम उस गमरू वाले प्रोजेक्ट में एक नया हमने एक्सपेरिमेंट करा है, जिसमें टर्सरी ट्रीटेड वाटर जो है उसको एफ्लुएंट की तरह बाहर ओपन नेचुरल ड्रेन में डालने की बजाय उसको वो एक लेक बना रहे हैं वहाँ पे, ब्लू कॉरिडोर लेक जिसको बोल रहे हैं। तो वो लगभग 2.5 करोड़ का वो लेक बन रहा है, जिसमें उस पानी को हम इकट्ठा करेंगे तो उसमें पिसीकल्चर या मछली पालन के लिए भी अगर यूज़ करना चाहें वो होगा, और साथ में वो इरिगेशन के काम आएगा। उसके साथ साथ नड्डी क्षेत्र में एक और STP रूट जोन टेक्नोलॉजी बेस्ड ही बन रहा है। वो नड्डी के स्पेसिफिक एरिया जो लेक, उसके आसपास जो पंचायत है, वहाँ पे बहुत सारे होटल बने थे, तो उसके एक स्पेशल नीड थी कि उस एरिया में भी करे। तो वहाँ पे भी 1.5 KLD का एक कोई 2.25 करोड़ की लागत से हम नया एक STP बना रहे हैं। तो ये तो था कि सीवरेज ट्रीटमेंट का। उसके साथ ही आपको पता कि बहुत बार ज़्यादा नगर का जो एरिया है उसमें सेप्टिक टैंक बेस्ड जो है वो स्लज एंड सेप्टेज का जो